की कथाओं को श्रवण किया। अब 9वें स्कंद में बोले गुरुजी अब हमें आप वंश कथा सुना जिसमें मेरे राम जी पधारे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बोले श्रूयताम मानवो वंश प्राचुरेण परम तपः न सशक्ते विस्तरन्तो वक्तम बते सतेरपि। राजन परीक्षित हजारों वर्ष व्यतीत हो जाए वक्तम सतेरपि, लेकिन कोई भी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार मैं तुम्हें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन जरूर सुनाऊंगा। बोले भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल विकसित हुआ और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र आगे चल करके हुए हैं सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित मरीचि नाम का बेटा हुआ। मरीचि के कश्यप और कश्यप का बेटा हुआ विवस्वान सूर, जो कि हमें और आपको आज उजाला देगा। और इन्हीं सूर के आगे चल करके बेटा हुआ जिनका नाम श्राद्धेय मनु, श्रद्धा नामक पत्नी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, चौथा पन्न गया। उसी समय श्राद्धेय मनु ने कहा देवी अब इस नगर में मैं रह करके क्या करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। गुरु जी के पास गई, गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी मुझे ऐसी वरदान दे दो जिससे मेरे घर में संतान पैदा हो जाए। आज उसी समय जाकर के कहा राजेंद्र तुम्हें अपने आप पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ा। आज पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसी समय मैया श्रद्धा ने कहा गुरुजी हमें तो पुत्री की इच्छा कि मेरे घर में पुत्री का जन्म हो। चल रहा था पुत्रेष्ट यज्ञ होने लगा। उसी समय जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस यज्ञ से इला नाम की कन्या प्रकट हुई। राजा श्राद्धेय मनु ने कहा गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के मंत्रों में अब शक्ति नहीं रही। जो कहा उसी समय त्रिकालदर्शी महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा राजेंद्र पहले पत्नी से जाकर के पूछो कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। श्राद्धेय मनु ने जाकर के जो ही कहा तो आज पत्नी ने कहा स्वामी मेरी इच्छा थी कि मेरे घर में बेटी का जन्म। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी हमसे भूल हो गई जो मैंने तुम्हारे ऊपर दोष लगा दिया, लेकिन गुरु जी वंश कैसे आगे बढ़ेगा, बेटी से कभी वंश नहीं चलता। तो आज त्रिकालदर्शी महात्मा वशिष्ठ, तो वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को ही वरदान दे दिया, बोले 6 महीना जो बेटा और 6 महीना बेटी रहा करें। आज उसी पुत्री इला को जाकर के आज सुदुम्न नाम का बेटा बना दिया। आज राज तिलक कर दिया। जब राज तिलक कर दिया 6 महीना तो ये पुत्र रहे, वो 6 महीना बाद ये नारी बन गए। तो महाराज सुदुम्न ने विचार किया कि जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा। आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो देखा चंद्रमा का बेटा बुध घूम रहा था और इनका समय पूर्ण हो चुका था। उसी जंगल में जो जिन नर थे वह नारी बन गए, पुनः इला बन गए। जो चंद्रमा का बेटा बुध ने देखा तो आज वो कामक हो गया। उसने जाकर के इला के साथ गंधर्व विवाह करके अपनी घर की ओर ले चला। अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। आज पुनः प्रथा करी, कहा गुरुवर मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज पुनः भगवान ने इनके यहाँ 10 पुत्रों को जन्म दिया। बोले इच्छा को नृग सरयाति कव दृष्टि। बोले महाराज इच्छाकु इनका पुत्र आगे चल करके इच्छाकु हुआ। इच्छाकु के नभग, नभग के नाभाग और नाभाग का बेटा अमरीश हुआ जो भगवान का अनन्य भक्त था। महाराज अमरीश अपने हाथों से भोजन बना करके भगवान का भोग लगा दिया। एकादशी का व्रत किया तो क्या देखा, बोले एकादशी क्योंकि द्वादशी न लग जाए इससे मुझे पहले व्रत खोलना।
तो दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया। अब प्रतीक्षा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं स्नान से निवृत्त होकर के आ रहा हूं। अब प्रतीक्षा द्वादशी लगने वाली थी, क्योंकि एकादशी का यदि प्रदोष लग गया तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए व्रत पहले खोल लेना चाहिए। आज वही किया। ब्राह्मणों से पूछा गुरुवर मैं क्या करूं? बोले मैंने ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया और यदि बिना ब्राह्मण के भोजन मैंने स्वयं कर लिया तो मेरा क्षत्रिय नष्ट हो जाएगा, मैं तो क्षत्रिय को मारूंगा। ब्राह्मणों ने कहा राजन चिंता मत करो, क्योंकि अमरीश तो भगवान का आनंद भक्त था। बोले ऐसा करो भगवान शालिग्राम को पंचामृत में स्नान कराओ लो और स्वयं पान कर लो, व्रत भी खुल जाएगा तो ब्राह्मण का मान भी रह जाएगा। जो राजा अमरीश ने किया दुर्वासा ऋषि जान गए। दुर्वासा ऋषि आए, कहा राजेंद्र तुमने मेरा अपमान कर दिया, मेरा निमंत्रण किया और स्वयं भोजन पा लिया। आज उसी समय जाकर के एक जटाओं खोल के जो हाथ डाला, आज एक कृत्या पैदा कर दिया जो राजा को खाने की ओर दौड़ गया। राजा कांपने लगे अमरीश। उसी समय भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र ने आकर के उस कृत्या को नष्ट किया और जाकर के आज उसी समय दुर्वासा के पीछे पड़ गया। त्रिलोकी में आज दुर्वासा ऋषि घूमे, लेकिन किसी ने कोई शरण नहीं, क्योंकि जो भक्त का अपमान कर देता है उसे भगवान भी माफ नहीं कर पाता। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ऐसा ही हुआ। आज पुनः आकर के भगवान दुर्वासा ऋषि ने अमरीश के चरणों में प्रणाम किया और जाकर के क्षमा याचना मांगी। तो इन्हीं के वंश में आगे इवनास नाम का बेटा हुआ। इवनास के आगे चल करके मानदाता, देखिए मानदाता अपनी मैया से पैदा नहीं हुए, स्वयं पान कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजेंद्र अब तो जो जल था वो तुम्हारी पत्नी के लिए था, क्योंकि बालक पैदा होगा, अब तो बालक तुम्हारे उदर से ही पैदा होगा। तो महाराज इवनास की 9 महीने के बाद 22 पक्षी का वेदन किया, उनके द्वारा मानधाता का जन्म हुआ। बोले गोविंद भगवान की। ये सूर्यवंशी राजाओं की बात है राजेंद्र परीक्षित। अब इनका लालन पालन कौन करेगा? तो इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी, इनका नाम हो गया मानधाता। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते राजेंद्र इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो कि बड़े दानी प्रतापी सत्यवती राजा हुए। बोले चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र के करे न सतु विचार। महाराज इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के आगे चल करके महाराज रोहित के हरित का बेटा हुआ चंप, और चंप का बेटा हुआ बाहुक का बेटा हुआ हरित के आगे चल करके महाराज सगर नाम का बेटा पैदा हुआ। जब सगर का जन्म हुआ तो सुखदेव जी कहते सगर के यहाँ पर 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के द्वारा मांस का पिंड पैदा हुआ और एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस। और जिस पत्नी के द्वारा मांस का पिंड पैदा हुआ था उनके द्वारा 60,000 पुत्र पैदा हुए उसी मांस के टुकड़े से। तो महाराज सागर ने अपने यहाँ यज्ञ किया और उस यज्ञ में अश्व छोड़ दिया। जब त्रिलोकी में आज घोड़ा को ढूंढा तो कहीं घोड़ा मिला। इंद्र ने घोड़े की चोरी करके महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आज 60,000 पुत्रों ने जाकर के देखा तो भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ। आज 60,000 गालियां देने लगी। कहा देखो पाखंडी महात्माओं को, मेरा अश्व का घोड़ा चुरा करके आज यज्ञ का घोड़ा चुरा करके बांध लिया और पाखंड फैला। जो भगवान कपिल के नेत्र खुले आज उसी समय 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। महाराज असमंजस ने बहुत तपस्या करी कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर दूं। तपस्या करते रहे लेकिन उद्धार न कर पाया। उसी समय महाराज असमंजस के आगे अंशुमान ने तपस्या करी लेकिन ये भी विफल रहे।
अंशुमान के बेटा दिलीप और दिलीप के बेटा भागीरथ जिन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करी, मां गंगा से प्रार्थना करी, हे मैया मेरे पूर्वजों का उद्धार कर। तो मैया गंगा ने कहा, हे राजेंद्र, क्योंकि मेरा तेज जो बहुत ही कठिन है, इसे धारण कौन करेगा? तो भगवान शंकर जी की आराधना करी, भगवान शंकर जी को मनाया। शंकर जी ने जो जटाएं खोल दी, आज गंगा मैया पृथ्वी पर है, क्योंकि वो तो सुरसर की रहने वाली, वैकुंठ में रहने वाले। जो पृथ्वी पर आई, आज गंगा मैया ने विचार किया, क्यों ना मैं इस भोले बाबा को भेजा करके साथ में ले जाए। भगवान भोले बाबा ने जो जटाएं खोली, आज 6 महीना बीत गए, रास्ते ही नहीं मिले। गंगा जी जटाएं में फंसी रह गई। आज राजा भागीरथ ने तपस्या करी, बोले प्रभु भोले बाबा गंगा को प्रकट करो, क्योंकि मुझे पूर्वजों का उद्धार करना। जो निकाला, आज उसी समय तेज बाव हो गया। रास्ते में आगे आगे भागीरथ, पीछे गंगा मैया चली जा रही है। रास्ते में जंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो मैया गंगा को अहंकार आ गया। मैया गंगा ने विचार किया कि इस बूढ़े महात्मा को भी बाहर ले चलो साथ में। जो जंडू महात्मा के आश्रम में गंगा मैया प्रकट भई, तो जंडू ऋषि को क्रोध आ गया। जंडू ऋषि ने कहा, धन्य मैया, तुमने तो हमारी पूजा की सामग्री ही बांधी। क्रोध आ गया। उसी समय महात्मा जंडू ने एक अंजलि भरी और एक अंजलि में पूरी गंगा पान कर गए। भागीरथ ने मुड़कर के देखा, बोले गंगा तो पीछे है ही नहीं। आज भागीरथ वापस लौट करके, भागीरथ ने आज महाराज जंडू ऋषि की प्रार्थना करी, भगवान क्योंकि संतों का जन्म होता है परोपकार करने के लिए। आज उसी समय जब प्रार्थना करी, तो महाराज जंडू ऋषि ने अपनी बाई जंगा को चीर करके आज गंगा प्रकट कर दी। यहाँ से एक नाम और पड़ गया, इनका नाम पड़ गया जानवी। बोलिए जानवी गंगा मैया की। आज जंडू ऋषि ने कहा, भागीरथ तेज चलना, और जा भागीरथ भागते हुए आए, पीछे से गंगा मैया जाकर के गंगा सागर में गिरी। आज पूर्वजों का उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राज परीक्षित